केसर टीवी ने आज राजौरी जिले की तहसील कोटरानका की एक लोअर जमोला का दौरा किया था। देखा कि स्कूली बच्चे अपनी जानों पर खेलकर नदी पर पार करते हैं और पूरी बात जब जानने की कोशिश की गई तो ये मालूम हुआ कि आज तक लोअर जमोला का जो इलाका है उस पर नदी पे पुल बना ही नहीं था और ना ही सड़क को पक्का किया गया है। पुल और सड़क न होने की वजह से स्कूली बच्चे, गांव के लोगों को ढेर सारी परेशानियां होती हैं, न सिर्फ स्कूल जाने में बल्कि आम लोगों को भी बाहर जाने में या आने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। ख़ास तौर पे सैलाबी सूरत हाल या पानी का जब दबाव बढ़ता है या इस इलाके में पानी की जब रवानी बढ़ती है तो उन्हें ढेर सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। बारिश के वक्त और बरसात के मौसम में कोई भी इस नाले को पार नहीं कर सकता। यूँ तो हम लोग चांद सितारों की बात करते हैं, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी राजौरी के अंदर लोग बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। लोगों को सड़क, पानी, बिजली नहीं मिल रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। केसर टीवी की टीम इस वक्त लोअर जमोला, तहसील कोटरंका, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के गाँव दगुत्ती में पहुंची है, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हर रोज अपनी जिंदगी को जो मुश्किल में डालकर इस नदी को क्रॉस करके अपने स्कूल की तरफ जाते हैं। इनके माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छी जगह पर पहुंचे, लेकिन जो यहाँ का सिस्टम है वो इन बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा और इन लोगों की जिंदगियों पर बनाई है। सबसे पहले मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। ये जो आप नदी देख रहे हैं, इस नदी को क्रॉस कर कर इन छोटे मासूम बच्चों को अपने स्कूल की तरफ जाना पड़ता है। मैं पास में से आपको दिखाना चाहूँगा, ये नदी देख पा रहे होंगे इस वक्त इस नदी का स्तर जो है बड़ा ही कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो उस वक्त यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। जो ये नदी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ये पानी जो है इससे पूरे नदी के इन खेतों के आर पार हो जाता है। तो चलिए इन बच्चों से जानेंगे और जो इनके साथ में कुछ लोग और मौजूद हैं इनसे भी जानेंगे कि कितनी तकलीफ़ों का सामना इन्हें करना पड़ता है। सबसे पहले शुरुआत जो है हम बच्चों से करेंगे। बच्चे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। इमरान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। कौन से स्कूल में? आई का स्कूल में। ओके, तो कितना डर लगता है आपको जब इस नदी से क्रॉस करते हो आप? इधर बहुत सारा पानी आता है, हमें बहुत सारा डर लगता है। अच्छा, तो जब इस रास्ते से गुजरते हो तो खौफ लगता है आपको, डर लगता है? हाँ, कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या डिमांड क्या आपकी? क्या ये पुल बनना चाहिए यहाँ पे? हाँ, बनना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी बच्ची हैं, इनसे भी जानेंगे। बेटा, नाम क्या है आपका? यास्मीन को सर। यास्मीन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th में। तो यहाँ से कितना डर लगता है जब आप यहाँ से गुजरते हैं? बहुत डर लगता है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म वगैरह गंदी होती है आपकी? यस। तो जब यहाँ पे बारिश होती है, नदी का स्तर ज़्यादा होता है, तो उस वक्त स्कूल पहुँच पाते हो? नो। फिर छुट्टी? यस। उस दिन छुट्टी हो जाती है? छुट्टी है। उस दिन खूब मज़े करते हुए घर पे? यस। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ बच्ची हैं, इनसे भी जानेंगे। बेटा, नाम क्या है आपका? आबिदा फातिमा। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th में। तो क्या परेशानी आपको आ रही है? सर ये इस दरिया की वजह से। दरिया की वजह से। तो यहाँ पे क्या डिमांड है आपकी, क्या होना चाहिए? सर पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। तो कब से यही रूट आप अपना रहे हो नदी से होकर स्कूल जाने का? 5 साल। 5 साल से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लोकल है, इनसे भी जानेंगे क्योंकि इनका रोज़ाना यहाँ से आना जाना रहता है, तो ये बेहतर बता सकते हैं अपनी मुश्किलें, किन मुश्किलातों का सामना इन लोगों को डेली रूटीन में करना पड़ता है। हम लोग तो अपने घर में बैठकर हर चीज़ की सुविधा लेते हैं, जो लोग बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन जब इस दूर दराज इलाके में जब कोई आए, इस हालत को देखकर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग कैसे यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो सर ये जो रोड है तो कम से कम इसको 15 साल हो गए खोदे हुए और हम बहुत मुश्किलों से, अभी ये नाले में पानी बहुत कम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बरसात होती है तो ये खेत सब पानी से भरपूर हो जाते हैं। तो बड़ी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पर आए और हमारी मुश्किलात को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के सामने करो, ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ इस पुल का, इस रोड का कोई, इस पर भी कोई ना कोई आए
तो ये तो रही बच्चों की बात। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी होनी है, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचना है, बीमार लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचना है, वो कैसे यहाँ से जाते हैं? बड़ी मुश्किल से सर, बड़ी मुश्किल से। कई बार कई लोगों की डेथ हो जाती है। जब 2-2 3-3 दिन बारिश होती है तो ये नाला तो बार बार होने नहीं देता है। अच्छा। तो इसलिए आपकी बहुत बहुत हम शुक्रगुजार रहते हैं दिल से कि आपने यहाँ, इससे पहले तो कभी भी कोई यहाँ हमारे रूट पर को आया ही नहीं। अच्छा। हुकूमत के साथ है ही नहीं है। इसके बाद में जो रोडें निकली, आज वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई कुछ भी नहीं। लगभग 10-15 साल से यही हाल है। 15 साल से यही हाल है। जब हमारा जमींदारी का टाइम होता है ना, सीजन पर, तो हम लोग यहाँ पर चंदा करके पैसे इकट्ठे करके और मशीन लगाते हैं, तो ट्रैक्टर की रोड बनवा कर हम। मैं कहना चाहता हूँ कि जब बच्चे हमारे यहाँ से आते हैं सुबह, तो 8 बजे का अगर टाइम होता है तो बच्चे यहाँ से क्रॉस करते करते हमें कभी कभार 9 साढ़े 9 बजे हो जाता है टाइम। तो इसलिए इन बच्चों को बड़ी परेशानी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे पुल का जो है जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए, और ताकि आने वाले मुस्तकबिल में ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बहुत सारी बड़ी परेशानी होती हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको किताब भी कभी कभार गिली हो जाती है ना, तो वर्दी भी इनकी ख़राब हो जाती है, तो इनको उठाकर हम आर पार करते हैं, साथ आते हैं इनकी। अच्छा। जी जी। यानी कि ये एक अलग से ड्यूटी है आपकी, सुबह शाम इनको इस नदी से आर पार करवाना। हाँ, ये तो हम सुबह इनके साथ ही आते हैं, क्योंकि अगर आर पार करेंगे तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएंगे, तो इसलिए काम भी करना होता है, क्लासेस भी करनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ मैनेज करना होता है। तो क्या दरख्वास्त रहेगी आपकी एलजी प्रशासन से, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे क्या अपील रहेगी आप? हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ के जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और आइंदा वाली जो बुनियादी सहूलतें हैं वो फ्राहम की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारे साथ ये जो स्कूल है, इनके जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक बड़े अच्छी पर्सनैलिटी हैं, यहाँ के पढ़े लिखे हैं, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और लोगों की आवाज़ को हमेशा उजागर करते हैं, और इनके अपने इलाके का मसला है तो ये बेहतर बताएंगे, क्योंकि रोज़ाना इन्हें यहाँ पे इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। सर, सबसे पहले तो आपका केसर टीवी में स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद बताएं कि ये इलाका जो है इग्नोर क्यों हुआ आज तक, और कब से आप लोग इस परेशानी में जूझ रहे हैं, यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, सबसे पहले तो हम केसर टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस आवाम की तरफ से, क्योंकि इतने अरसे के बाद केसर टीवी और पूरी आपकी यूनिट, और बिलखसूस आप अंकुर जी और जितनी आपकी यूनिट है, हम सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इन मजबूरियों के ऊपर नज़रसानी की, और आज इतना मुश्किलात का सामना करके आप इतनी सड़क, आपने गाड़ी यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम आपका वेलकम करते हुए हम अर्ज़ करेंगे कि देखिए, जो ये समय हमें नज़र आ रहा है, जहाँ तक हम हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही सोच है उनकी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये उनका नारा है, हम इसका भी वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ इस चीज़ को ग्राउंड पे जो है इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुख्तसर अर्ज़ करते हुए, कि यहाँ ये जो नाला है ये लोअर जमोला में दगुत्ती गाँव में पड़ता है। तो यहाँ एक हमारा स्कूल ही नहीं है, हमारा ओवरसीज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनिवर्सल स्कूल ही नहीं है, बल्कि यहाँ के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, यहाँ हॉस्पिटल है, एक जमोला में PHC है। और बड़ी बात ये कि यहाँ सर पंचायत स्वाड़ी लगती है, यहाँ से अपर जमोला की पंचायतें हैं, डमोट, और यहाँ 3-4 पंचायतें जो उनका ये जहाँ यहाँ एक जोड़ है। तो जितने भी यहाँ लोग जो सफ़र होते हैं, वो मज़दूर हों, वो एजुकेशन के जो स्कूल हों या बच्चे हों, उस्ताद किराम हों, ये सब लोग सफ़र कर रहे हैं। उसकी मैं मुख्तसरन कहता चलूँगा आपसे कि सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन के जो सिलसिला है इस पे, कि एजुकेशन वो बेस है जो ज़िंदगी को मुकम्मल, एजुकेशन इज़ एन एसेंशियल बेस ऑफ गुड लाइफ, कंप्लीट लिविंग एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली चेंज। तो हमें एजुकेशन तभी, हमारी हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा KS IAS ऑफिसर बने, वो डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर या प्रोफेसर बने, लेकिन ऐसा बिल्कुल ये सपने सब चूरो चूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो सर, यहाँ पहली बात यह है कि एजुकेशन पूरी तरह से ठप पड़ी है। यहाँ आने वाले बरसात के महीने में 3-3 महीने लगातार ये नाला दरिया रहता है, ऊपर तक आता है पानी। तो 3 महीने तक कोई भी यहाँ से क्रॉसिंग नहीं होती है। क्रॉसिंग कैसे नहीं होती है? नंबर 1 एजुकेशन की बात, नंबर 2 हेल्थ की बात।
सर एजुकेशन भी दूसरे नंबर पे, हेल्थ ऐसे कोई ज़िंदा रहेगा तो तब। यहाँ एक बच्चा 12th पढ़ रहा था तो उसकी गिर के मौत हो गई, 2 साल पहली बात है। हर साल कोई ना कोई ट्रेजिडी होती है, माल मवेशी बकरियाँ घोड़े भैंसें ये तो गिरते ही रहती हैं यहाँ से। तो मैं सरपंच साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आप थोड़ा सा कैमरा अगर घुमाएं कि ये पिछले बार उन्होंने काम करवाया था जितनी वो करवा सकते थे। ये कलवट हैं ये, क्योंकि पानी के ज़ोर की वजह से ये ख़त्म हो गया, उनसे जितना होता था उन्होंने किया। तो यहाँ 2 लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। एक यहाँ के BDC जावेद इकबाल चौधरी जी, उन्होंने भी यहाँ काम करवा रहे हैं, वो इस रोड पे नज़रसानी कर रहे हैं। और दूसरे जो आकिस नसीर साहब हैं, जो यहाँ के सरपंच हैं, वो भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि ये पंचायत जो है ये नेशनल अवार्डी भी है। तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ को भी आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ के LG साहब से, हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय LG साहब हैं जो, और एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट से हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस पुल को जो है मुकम्मल किया जाए। तो फिर आपके इस चैनल के माध्यम से फिर से हम शुक्रिया अदा करते हुए केसर TV का बिलखसूस कि अगर ये पुल का जो मसला है ये जल्द अज जल्द इसको जो है इसको शुरुआत करी जाए और इसको मुकम्मल किया जाए। जितनी सारी लोगों की ज़्यादातर मुश्किलातें इस पुल की ही वजह से हल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।